आज हम प्राचीन भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करेंगे, सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन, जिसे कुछ विद्वान सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में भी देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में वर्णित किया गया है। पुरातात्विक शोधों में वर्तमान घग्गर हकरा पैलियो चैनल सिस्टम के आसपास बड़ी संख्या में हड़प्पाकालीन बस्तियां मिली हैं। इसी कारण कुछ विद्वान घग्गर हकरा को प्राचीन सरस्वती से जोड़ते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी याद रखें। वैदिक सरस्वती और घग्गर हकरा की सटीक पहचान तथा इसके प्राचीन मार्ग को लेकर वैज्ञानिक और इतिहास लेखन संबंधी बहस अभी जारी है। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की। घग्गर हकरा क्षेत्र वर्तमान हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के चोलिस्तान क्षेत्र तक फैला हुआ माना जाता है। हरियाणा में राखीगढ़ी, भिरडाना, बनावली और कुणाल, जबकि राजस्थान में कालीबंगा प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। इनमें राखीगढ़ी सबसे बड़े ज्ञात हड़प्पाकालीन स्थलों में से एक है और यहाँ अर्ली तथा मैच्योर हड़प्पन फेजेज के प्रमाण मिले हैं। अब इन सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं समझिए। यहाँ प्लांट सेटलमेंट्स, कृषि, पॉटरी, क्राफ्ट प्रोडक्शन, व्यापार, सील्स तथा स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक प्राचीन प्लाउड फील्ड यानी जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये हड़प्पाकालीन कृषि व्यवस्था को समझने में मदद करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वास्तव में एक अलग सरस्वती सभ्यता थी? घग्गर हकरा के किनारे हड़प्पाकालीन स्थलों की बड़ी संख्या और पुराने नदी चैनलों के प्रमाण इस संबंध को महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन केवल इन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सभी बस्तियों को एक अलग और एकीकृत सरस्वती सभ्यता कहना वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं है। इसलिए यूपीएससी उत्तर में पुरातात्विक प्रमाण और ऐतिहासिक व्याख्या के बीच अंतर जरूर रखें। अब सवाल है कि इस नदी प्रणाली का महत्व क्यों कम हुआ। इसके संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, कमजोर मानसून, बढ़ती शुष्कता, नदी के मार्ग में बदलाव, टेक्टोनिक परिवर्तन और स्थायी जल प्रवाह में कमी शामिल हो सकते हैं। संभवतः किसी एक कारण के बजाय कई पर्यावरणीय कारकों ने मिलकर बस्तियों के परिवर्तन में भूमिका निभाई। हरियाणा में इस विरासत के संरक्षण के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से काम करता है। आदि बद्री जैसे स्थलों को सरस्वती परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के रूप में महत्व दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव जैसे कार्यक्रम सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। अंत में यूपीएससी के लिए याद रखें, सरस्वती का प्रश्न केवल एक नदी का इतिहास नहीं है। यह वैदिक साहित्य, हड़प्पा पुरातत्व, पैलियो हाइड्रोलॉजी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को समझने का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां तथ्य स्थापित हैं वहां तथ्य लिखें, जहां वैज्ञानिक बहस है वहां उसे बहस के रूप में ही प्रस्तुत करें। धन्यवाद।